नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें बहुत हद तक प्रताड़ित परेशान कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। कई जगह पे तो लोगों का कहना है कि पत्नियाँ उन पर हाथ भी उठाती हैं, मार पिटाई भी करती हैं, अपने सास-ससुर को मारती हैं, अपने पति को मारती हैं, इस हद तक प्रताड़ित करती हैं और उन्हें धमकी भी देती हैं कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा देंगी, दहेज का मुकदमा करा देंगी और उन्हें जेल करवाएंगी और उनसे मोटा अमाउंट लेंगी मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में। और ऐसे में कई बार सीधे साधे शरीफ अगर ससुराल वाले होते हैं और लड़की पक्ष ही खतरनाक हो जाता है तो उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके हक में क्या कानून बने हैं, किन सेक्शंस में वो मामला दर्ज करा सकते हैं या ऐसे पार्टनर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। समाज में एक समय था जब महिलाएं प्रताड़ित, शोषित और कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती थी, लेकिन आज के टाइम में वर्तमान में महिलाएं ना तो शोषित हैं, ना प्रताड़ित हैं, ना परेशान हैं, बल्कि उन्होंने पुरुषों को बहुत ही प्रताड़ित और परेशान कर रखा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि 100% आंकड़े ऐसे ही हैं। आज भी छोटे शहरों में, गाँवों में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, बहुत दुर्दशा है उनकी और उन्हें बहुत तरीके से परेशान, प्रताड़ित किया जाता है और वो अत्याचार, अन्याय सहती भी हैं और चुपचाप अपने घर में पड़ी रहती हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में महिलाओं ने पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार जान लिए हैं। वो प्रताड़ना और हिंसा झेलना तो अलग की बात, वो शादी करके अगर परिवार उनकी मर्जी के हिसाब से चलता नहीं है तो कानून उनको पता है और उसका यूज करके वो ससुराल वालों को प्रताड़ित परेशान करने लगती हैं। अपनी बात मनवाने के लिए मार पिटाई तक आती हैं। ये बात सुनने में जरूर थोड़ी अजीब लग रही होगी कि कोई महिला कैसे ससुराल वालों को मारेगी, आदमियों पे कैसे हाथ उठाएगी, वो अकेली होती है, ससुराल वाले इतने होते हैं, परिवार वाले, उनको कैसे मारेगी। लेकिन जिन लोगों पर ये बीतती है, जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं, कभी उनकी आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि सच में ऐसा होता है कि लड़की अकेले ही पूरे ससुराल वालों को इतना बुरी तरह से प्रताड़ित, परेशान करती है, हिंसा करती है उनके साथ और अपनी बात मनवाने के लिए उनको तरह तरह के आरोप और इल्ज़ाम लगाती रहती है और वो सब चुपचाप झेलते रहते हैं। बुजुर्ग सास ससुर जो हैं वो भी झेलते हैं, कह देती हैं कि कह दूंगी मेरे ससुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे साथ छेड़छाड़ किया, मेरा रेप करने की कोशिश की और फिर तुम्हें बुढ़ापे में जेल जाना पड़ेगा। ससुर अगर शरीफ है, सीधा है, इज्जतदार परिवार से है और समाज में उसने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखी है, वो तो डर के मारे लोग रोते हैं घर में बैठ के कि ऐसे में अगर बहू ने सच में ऐसा कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। ये हालत हो गई है कुछ घरों की एक गलत लड़की से शादी कर लेने की वजह से। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको प्रताड़ित होने की जरूरत है, ना दब के रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को झेलिए मत, उनको झेलवाइए और कानून आपके हक में भी बना है। अगर सीनियर सिटीजन हैं, आप सास ससुर हैं, तो सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं अलग से। और ऐसी बहू जो आपको प्रताड़ित परेशान करती है उसे आप घर से भी निकाल सकते हैं, साथ नहीं रहने दे सकते ऐसी महिला को। कानून आपके हक में बना है, बस आपको कोर्ट में सबूत देना होगा। जब वो लड़की ऐसा करे तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, या घर के बाहर अगर तमाशा करती है या पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने उसने इस तरह का कुछ कृत्य किया है तो उनको आई विटनेस बनाकर गवाही दिला दें आप ऐसे मामले में। किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराएंगे ऐसी महिला के खिलाफ? अगर वो गाली गलौज करती है या सिर्फ बात ऐसे धमकाती, डराती है या हाथ उठाती है, हाथापाई करती है, मारपीट करती है, तो इन सारे मामलों में आप ऐसी महिला के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 323, 341, 504, 506 और 499 या 500 यानी डेफेमेशन का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। मानहानि का भी, मार पिटाई, धमकी, जोर जबरदस्ती करने के लिए आप आईपीसी के सेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है
चीख चिल्लाकर पड़ोस में हंगामा करके, तो आप उस महिला पे डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, मानहानि का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रताड़ना हुई है आपके साथ, हिंसा हुई है या मारपीट हुई है, अत्याचार हुआ है, उस हिसाब से सेक्शंस का उपयोग किया जाएगा। इन सेक्शंस के साथ साथ कई अन्य सेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं अगर किसी और तरीके से अपराध, हिंसा या मारपिटाई हुई है। कई बार गंभीर चोटें लग जाती हैं, महिलाएं इस तरह से मारती हैं ससुराल वाले को। कोई बर्तन मिलता है उठा के सर पे मार देती हैं, कोई ऐसा सामान मिलता है उसको उठाकर उनके सर पे मार देती हैं। इस तरह की गंभीर चोटें आती हैं। घर में बंद कर देती हैं एक कमरे में, खाना पीना नहीं देती हैं। इतनी बुरी तरह से प्रताड़ना महिलाओं द्वारा अपने ससुराल वालों पर किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें धमकाया भी जाता है झूठे मामले में फंसाने का। तो अगर आपके साथ इस सब तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपके खिलाफ जो कानूनी हक अधिकार हैं उनका उपयोग करके इन सेक्शंस में मामला दर्ज कराएं, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं ऐसी महिला के खिलाफ तो आपकी पूरी जिंदगी नर्क बनने वाली है। और जरूरी नहीं है कि वो महिला सिर्फ आपको प्रताड़ित करे, धमकाए और चुपचाप बैठी रहे। 2-4 साल 6 महीने आपको धमकाएगी, फिर हो सकता है आपके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दे। तो इस डर से घर में बैठे रहना कि मामला कोर्ट कचहरी पुलिस में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इज्जत खराब होगी, इमेज खराब होगी, आप घर में बैठ नहीं सकते हैं। आप नहीं मामला कोर्ट में ले जाएंगे तो ऐसी बहू जो आपकी ये दुर्दशा कर रखी है आज पूरे परिवार की, पति की, वो कल कोर्ट और पुलिस जाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी और तब भी आपको प्रताड़ना झेलना ही पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और सामाजिक जो आपको क्षति पहुंचेगी वो तो पहुंचेगी ही। इसलिए बेहतर है कि ऐसे मामलों का सबूत बनाएं। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या पड़ोसी या रिश्तेदारों की गवाही कराकर इस तरह के मामले में आप ऐसी बहू को पनिशमेंट दिला सकते हैं और ऐसी महिला से छुटकारा भी पा सकते हैं। चुप रहकर, घबराकर, परेशान होकर या हिंसा अपराध झेल कर आप ऐसे मामलों से बच नहीं सकते हैं। एक न एक दिन आपको हवालात की हवा ऐसी महिला खिला ही देती है और कोर्ट के चक्कर आपको लगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। सबसे पहले तो सोच समझ कर शादी करें। फिर अगर बहू ऐसी मिल जाती है, धमकियां दे, प्रताड़ित करे, परेशान करे, तो उसका रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें और उसी के ग्राउंड पर या अगर पड़ोसी, रिश्तेदार या परिवार के लोगों को भी गवाह बना लें तो भी आप ऐसी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। परिवार की गवाही भी मायने रखती है, पड़ोसियों की भी रखती है और रिश्तेदारों की भी। परिवार के सदस्य भी गवाही दे सकते हैं, आप उनको गवाह बना सकते हैं। पड़ोसी गवाह बन जाएं या रिश्तेदार गवाह बन जाएं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह के मामले में शांत बैठना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। आवाज़ उठाएं अपने खिलाफ हो रहे हिंसा और अपराध को लेकर और इस तरह के गलत कृत्य करने वाली महिला को पनिशमेंट दिलाएं। अगर पुलिस आपका मामला दर्ज नहीं करती है, आईपीसी के इन सेक्शंस के अंतर्गत आप पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं, मामला वहां से दर्ज नहीं होता है, एडवोकेट से संपर्क करें और वहां पर जाकर आप पूरा मामला बताएं और उनसे कहें कि ये मेरे साथ इस तरह की प्रताड़ना, हिंसा हो रही है और मुझे ऐसी महिला के खिलाफ कोर्ट में, पुलिस में कंप्लेंट करनी है। तो अगर डायरेक्ट पुलिस यहाँ से एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो 156(3) का विकल्प आपके पास रहता है जो कोर्ट ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य हो जाती है और ये काम कोई एडवोकेट ही करवा सकता है। इसलिए पहले आप पुलिस को अप्रोच करें। अगर पुलिस में सीधे मामला दर्ज नहीं होता है तो विकल्प आपके पास है किसी अच्छे एडवोकेट से मिलकर 156(3) के अंतर्गत कोर्ट के ऑर्डर पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। महिला के साथ साथ अगर उसके घर वाले भी, मायके वाले भी शामिल हैं इस कृत्य में, वो भी आकर मारपीट करते हैं, धमकाते हैं या घर आकर उन्होंने आप लोगों के साथ हिंसा किया है या छीना झपटी की है, तो उन सब को भी इस तरह के मामले में पार्टी बना सकते हैं। उस महिला के साथ साथ उसके मायके वाले जो शामिल होंगे उन सब को भी आप हवालात की हवा खिला सकते हैं और उन्हें पनिशमेंट दिला सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।